चलिए सभी लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम लोग हिंदी और संस्कृत के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। देखिए हिंदी में आपको अगर हिंदी का सबसे पहले बात किया जाए तो हिंदी में आपको टोटल समझिए तो 29 चैप्टर पढ़ना रहता है। 12 गो आपको गद्य में पढ़ना रहता है, 12 गो पद में पढ़ना रहता है, 24 को हुआ और 5 गो आपको बदनिका में पढ़ना रहता है। उसी तरह अगर संस्कृत में जाइएगा तो आपको 14 चैप्टर जो होता है आपको बुक में पढ़ना रहता है। तो सबसे पहले आज हम लोग हिंदी के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम संस्कृत के बारे में समझेंगे। देखिए यहाँ से मात्र 40 से 45 दिन का समय बता है। अगर आप मेन चीज़ को, आप सेलेक्टेड चीज़ को अगर नहीं पढ़ते हैं तो समझिए आप बहुत पीछे रह गए हैं। क्योंकि देखिए आप पूरा सिलेबस को देखिएगा, पूरे चीज़ को देखिएगा तब तो रह जाइएगा, तब आपका नंबर नहीं आएगा। देखिए एक नंबर के लिए अलग पढ़ाई होता है, एक ज्ञान के लिए अलग पढ़ाई होता है। अभी आप लोगों का समय है कि जितना आप नंबर के लिए कीजिएगा उसी चीज़ फायदा रहेगा। देखिए ज्ञान कितना हो जाएगा, जब तक आपका नंबर नहीं आता वो सब का सब बेकार है। तो आइए पहले थोड़ा सा हम लोग हिंदी के बारे में बात करते हैं। देखिए हिंदी में आपको क्या लिखा गया है, पहला में लिखा गया है कि बुक को पूरा पढ़े। यानी जो भी बुक का आपका 29 चैप्टर है, 29 चैप्टर को 29 चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना 29 चैप्टर पढ़े आप बुक के ऑब्जेक्टिव को नहीं बना सकते हैं। सब्जेक्टिव तो कुछ हद तक हम लोग गेस करवाते हैं और समझिए कि 50 से 60 क्वेश्चन गेस करवा देते हैं, उसी से सारा सब्जेक्टिव रहता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना बुक पढ़े आप ऑब्जेक्टिव को नहीं बना सकते। लेकिन सबसे पहले आप व्याकरण को पढ़िए। सबसे पहले यहाँ लिखा गया कि सबसे पहले व्याकरण को पढ़िए। क्योंकि देखिए बुक तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके साथ साथ व्याकरण भी पढ़ना है। अगर सबसे पहले अगर व्याकरण को पढ़ते हैं तो व्याकरण में से आपको 60 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 60 नंबर का, जबकि व्याकरण सबसे आसान होता है। व्याकरण को अगर पढ़िएगा हमको लगता है 20 से 19 टॉपिक, 20 से 19 टॉपिक मात्र व्याकरण में पढ़ना। अगर मन से इसको पढ़ लीजिएगा मात्र 10 दिन में सबका सब हो जाएगा, सबका सब। 10 दिन काफ़ी है इसके लिए, व्याकरण के लिए। अब बताइए 10 दिन में आपको 60 नंबर मिलेगा, जबकि किताब से आपको 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अंक आपको व्याकरण, पत्र लेखन व्याकरण है, उसके बाद निबंध है, ये भी व्याकरण है, उसके बाद और जो सारा है संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, ये सबसे क्वेश्चन रहता है। ये सब व्याकरण का ही पार्ट है ना। तो अगर व्याकरण को आप कर लेते हैं तो वहाँ से 60 नंबर। तो हम यही आप लोगों से कहेंगे कि सबसे पहले बाबू आप लोग जाइए और पहले सबसे पहले व्याकरण को पढ़िए। व्याकरण के पढ़ने के बाद उसके बाद आप बुक पर पढ़िएगा। उसी जैसे आप हिंदी का तैयारी सबसे पहले व्याकरण को किए, उसके बाद बुक को किए, उसी तरह सेम और सेम संस्कृत के लिए भी ये सिलेबस है। क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही जैसा होता है। तो इसमें भी पहले हिंदी का जैसा ही पढ़िए, जैसे हिंदी में पूरा बुक पढ़े, इसमें भी पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा संस्कृत के। लेकिन इसमें भी सबसे पहले आप जाइए और जो संस्कृत का व्याकरण है उस व्याकरण को पढ़िए। देखिए व्याकरण पढ़ने से आपको 2 फायदा हो रहा है। एक कहावत है कि नहीं, एक तीर से 2 निशाना, वही बात यहाँ पर ही। अगर आप व्याकरण पढ़ लेते हैं तो ऐसा थोड़े है कि हिंदी में व्याकरण पढ़िएगा तो अलग रहेगा, संस्कृत में व्याकरण पढ़िएगा तो थोड़ा सा इधर उधर रहता है। बाकी आपको लगभग सेम ही चीज़ सब मिलता है। लगभग समझिए कि दोनों में का व्याकरण है, लगभग 60% दोनों में का व्याकरण मिल जाता है। लगभग 40% ऐसा व्याकरण है जो इधर से उधर थोड़ा सा रहता है। तो अगर व्याकरण पढ़िएगा तो आपको संस्कृत में भी फायदा हो जाएगा और हिंदी में तो होगा तो होबे करेगा। तो सबसे पहले आप जाइए व्याकरण को पढ़िए। व्याकरण के पढ़ने के बाद आप दोनों बुक को पढ़िए। उसके बाद दोनों बुक के पढ़ने के बाद आप पहले ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लीजिए, उसके बाद सब्जेक्टिव का तैयारी कीजिएगा। देखिए सब्जेक्टिव में क्या है कि आप कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि उसमें जब तक आपको याद नहीं रहेगा, 4 ऑप्शन है, मान लीजिए किसी का ऑप्शन बी सही है और उसमें सी मार दिए तो ये तो पूरा का पूरा गलती हो गया। लेकिन कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए 2 नंबर का, चलिए सपोर्टेड क्वेश्चन है, अगर उसमें कुछ तक कुछ लिखे तो चलिए 1 नंबर मिलेगा ना। एक नंबर मिला, लेकिन उसमें का 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगर गलत कर दिए तो सबका सब गलत है। तो यही थोड़ा सा अंतर है। तो सबसे पहले आप व्याकरण को पढ़िए, उसके बाद बुक को पढ़िए। बुक में आप लोग ऑब्जेक्टिव का ज़्यादातर ध्यान दीजिए। सब्जेक्टिव में हम लोग 50 से 60 क्वेश्चन बचा है,
वहीं 50 से 60 क्वेश्चन हम लोग गेस किए हैं, उसी से सारा क्वेश्चन रहता है। एक भी क्वेश्चन उस 50-60 क्वेश्चन से बाहर नहीं रहेगा। अब क्या है कि सबसे बड़ा समस्या ये हो रहा है कि बच्चे के पास फेयर नहीं है, पीडीएफ नहीं है कि वो कहाँ से आंसर ढूंढेंगे। तो देखिए, जिनके पास फेयर नहीं है, पीडीएफ नहीं है, वो इस नंबर पर मैसेज करेंगे 86,518 और 84,623। इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करने के बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ग्रुप में जोड़ने के बाद जो भी इसका पीडीएफ होगा, नोट्स होगा, तो सब का सब ग्रुप में डाल दिया जाएगा। वहाँ से आप जाइए, उस पीडीएफ को निकलवा लीजिएगा और वहाँ से याद कीजिएगा। तो चलिए, ऐसा ही वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।